अभी तक हमने प्रेशर में, हाँ वो सकता है 10 इनवर्स 1। हाँ देखो, अभी तक हमने जो देखा है, किसी एच हाइट नीचे जाने पे पानी के अंदर प्रेशर में कितना चेंज आता है। किसी भी जगह प्रेशर कैसे लिखेंगे हम? अगर एच हाइट वर्टिकली नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर रो जी, भले ही कंटेनर का शेप कुछ, पानी भरा हुआ है यहाँ पे ऐसा, और ये एच हाइट नीचे आए तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो बॉटम पे कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस, अगर ये कंटेनर ऐसा भी होता, एच हाइट ही भरी, पी नॉट है, ना होता पी नॉट। कंटेनर के शेप से लेना देना नहीं है, कंटेनर का शेप ऐसा ही क्यों ना होता, और पानी एच हाइट, यहाँ प्रेशर पी, यहाँ पर प्रेशर पी शुरू, मतलब एच कौन सी हाइट लेनी है? वर्टिकल हाइट है। ये समझ में आया? जैसे कि अगर मैं ये दे दूं, कंटेनर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ प्रेशर पी नॉट है, और अगर ये हाइट स्मॉल एच है जैसे, तो यहाँ पे प्रेशर होगा पी। एच की हाइट कौन सी लेनी है? पानी की सरफेस वर्टिकल हाइट लेनी है हमें, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या समझ में आया? कहने का मतलब वर्टिकल हाइट यूज करनी है कि हम पानी के अंदर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे जाते हैं। सबसे पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है जो पहले से ही, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मतलब अगर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, तो बहता हुआ पानी नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक कंडीशन है। तो डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। अगर स्टैटिक कंडीशन है, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे ये लिक्विड, अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये रहा बी, अगर ये सेम लेवल पर है, प्रेशर ए पे और प्रेशर बी, क्या होगा? कॉमन सेंस, सरफेस से देखो, यहाँ एच हाइट नीचे लिखते हैं पी नॉट, ये भी एच हाइट नीचे बराबर आता। या फिर इसका प्रूफ क्या है कि दोनों जगह प्रेशर बराबर होगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, लेवल पे प्रेशर। स्टैटिक कंडीशन अगर सेम नहीं होता, ए पे ज्यादा होता बी पे कम होता, तो लिक्विड कैसे फ्लो कर, लिक्विड ए से फ्लो कर जाता, और फ्लो कर जाता तो स्टैटिक नहीं रहता। तो इनको क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। स्टैटिक है तो लेवल पे सेम, अगर नहीं होता, इफ नॉट सेम, लिक्विड विल हाई प्रेशर प्रेशर एक, अगर सेम नहीं होता तो लिक्विड हाई से लो फ्लो कर जाता ताकि सेम बन जाए। इसका मतलब हमें तो बाकी चीजों से
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाता और ये पानी हुआ है, यहाँ से जितना प्रेशर लगता है उतना ही प्रेशर, यहाँ से जितना लगता है उतना ही फिर क्या करने लग जाता है। ए बी सिंगल अल्फा है, जैसे ए बी सी पे प्रेशर अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा, तो हाइट क्या रहेंगी अलग। माइंड एच करा चुका हूँ। लिक्विड डेंसिटी टू रो ये लिक्विड अलग है, ध्यान देना। ये ऊपर तरफ खुला हुआ है और ये लिक्विड अलग है, ये ब्लू की डेंसिटी है और हाइट है ये एच पता नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये डेंसिटी कितनी है। पहला सवाल तो डायग्राम दे दिया उन्होंने, रो निकालो कितने निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो, मतलब इस तरफ राइट साइड से एक 3 रो मैंने एक लिक्विड डाला जिसकी डेंसिटी कितनी, तो बताओ इस तरीके से डाला जस्ट डिस्प्लेस लिक्विड ऑफ डेंसिटी टू राइट लिम, तो ये 2 रो वाला पूरा यहाँ से हट जाए, मतलब राइट में 2 रो बचे ही ना। इधर से लिक्विड डालोगे हाई डेंसिटी, इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा कि ये यहाँ राइट में ना बचे।
है, मैं बताना है हाइट क्या डालनी चाहिए, साइड हाइट क्या रहेंगी, पढ़ो एक बार खुद से। यही क्वेश्चन दिया।
मिसिबल लिक्विड्स नहीं हो सकते। माइंड का फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। पहले में एच क्या आ रहा है, 20। सही है। अगले में
फिर मैं 5 सेंटीमीटर, 40/3 आ रहा है तो शायद सही हो। वाले का क्या रहा है? 37 आ रहा है। लास्ट वाले का और लास्ट वाला दे चुका हूँ शायद मैं पहले।
इसका आंसर पहले यहां से शुरू, क्या आ रहा है देखो, ये इक्विलिब्रियम में है, बोला नहीं है कोई किसी, तो जैसे यहाँ एयर है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा पी नॉट, तो मैं यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर कर सकता हूँ लेवल, यहाँ का प्रेशर लिखा, ये हाइट कितनी है आर साइन 37, ये वाली कितनी आर, वर्टिकल हाइट लेनी है, मैं एक कर्व से क्या लेना देना, मैं तो ये हाइट देखनी है और ये वाली हाइट देखनी है, तो यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो टू जी, हाइट कितनी है आर प्लस आर साइन 30, चला ये तो यहाँ हो गया ए पॉइंट पे प्रेशर, बी पॉइंट पे लिखते हैं इधर इधर, यहाँ प्रेशर पी नॉट होगा, सही है, ये हाइट कितनी है वर्टिकली ये देखनी है, ये वाली हाइट, ये आर है, ये कितनी होती है आर साइन 37 है, यहां तक हाइट कितनी हो गई आर साइन 37, बची हुई कितनी हो गई आर माइनस आर साइन 31 जी, आर माइनस आर साइन 37 प्लस पी नॉट, समझ में है, यहाँ पे एयर है ना, प्रेशर पी नॉट लग ही रहा होगा दोनों से, यहाँ पे क्या होता है, जी से जी कट गया, आर वगैरह भी कट गए, तो टू 1 प्लस साइन 37 इक्वल टू रो 1 1 माइनस साइन 8 बाय 5 बाय 5 5 से 5 कट गया 1 बाय रूट, ये आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, पहला ही लॉ लगाए लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, बता दूं, पहला वाला क्या था कि ऐसा डायग्राम दे दिया और बोल दिया ये इक्विलिब्रियम में एच कितना होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब यहाँ और यहाँ 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 सेम हाइट पे प्रेशर क्या होगा, नहीं होगा क्या, सेम होगा, यहाँ लिख देता हूँ जरा इस तरफ से लेफ्ट साइड से प्रेशर, यहाँ पी नॉट है, एयर है, यहाँ एटमोस्फेयर में गया एयर, तो यहाँ पी नॉट इधर का प्रेशर लिख रहा हूँ, पी नॉट प्लस यहाँ का डेंसिटी जी, और एच कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड नॉट प्लस यहां से यहां तक ई एच, यहां से यहां तक एच कितना नॉट पी नॉट, तो देखो फिर कट गए, तो तरफ एयर है नहीं है उससे क्या लेना देना, 40 जी 20 10 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया 20 एच शुरू आया 20 और सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया अभी, का समझ में आया, एच कितना आ गया 20 सेंटीमीटर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया, अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो, मतलब मैंने यहां पे एक लिक्विड ऊपर से गिराने लग गया राइट साइड में 3 रो का, इस तरीके से गिराया, जस्ट डिस्प्लेस होल लिक्विड ऑफ डेंसिटी राइट लिम, ये जो 2 रो वाला है ये डैश डैश वाला, ये पूरा राइट लिम से हट जाए, बस इतना डालना है मुझे, डायग्राम कैसा बनेगा जरा ध्यान दें, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि 2 रो वाला उधर से कितना कम हो गया, ये कितना कम हो गया इधर से 10, तो इधर कितना बढ़ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा ये फाइनली जाएगा, ये फील आया, डैश 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 ये कितना हो जाएगा राइट साइड, ये कि नहीं है, ठीक एग्जैक्ट इतना, ये उतना ही रहेगा ये वाला, कौन सी डेंसिटी वाला ध्यान देना, एच कितना आया था
तो रो डेंसिटी वाला तो 20 सेंटीमीटर है, ऊपर जो तुमने डाला है 3 रो वाला वो पता नहीं कितना डाला है, वही तो निकालना है। मान लो तुमने जो 3 रो डेंसिटी वाला था वो x डाला है, ठीक, ऐसे बनेगा डायग्राम। अब बराबर कर देते हैं, यहाँ और यहाँ प्रेशर होता नॉट प्लस। एक चीज समझ में आ रही होगी, बार बार पी नॉट लिखने का मतलब नहीं है, साइड लिखते कट जाता है। तो ये कौन सा लिक्विड था, रो या 2 रो? रो टी एच 30 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहां का लिख देते हैं 0 टी एक्स प्लस रो, और एच कितना है, ये 60 रो जी, 20 रो जी, 40 रो, कट गया, एक्स आया कितना, यानी तुम जो नया लिक्विड है वो 40/3 सेंटीमीटर तक डालो, तो ये जो ये वाला लिक्विड है डैश डैश वाला 2 वाला, वो पूरा का पूरा यहाँ से खाली हो जाएगा, तो राइट लिम में नहीं रह जाएगा, फिर कहीं भी रहे, यहाँ रहे या यहाँ का। समझ में आ गया? बता दूं ये भी, ध्यान दो। ये 2 रो है, ये रो है ना, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है, मतलब मिक्स नहीं होने वाले। तो अगर यहां से ऐसे छोड़ा, पक्का दोनों सेम हाइट पे हैं, ऐसा रह नहीं सकता ये लिक्विड। रो वाला क्या करेगा, इसको लेफ्ट साइड पुश करेगा, पुश करेगा तो हमें नहीं पता, डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान। इक्विलिब्रियम तब आएगा, ये वाला ब्लू वाला पुश होते होते यहाँ पहुंच जाएगा, कितना ऊपर चढ़ जाएगा, क्या ये फील आया, क्या डिस्प्लेस हो गया, मान लिया मैंने ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्प्लेस हो गया है, क्या डिस्प्लेस हो गया। और ये वाला ब्लैक वाला, उतना ये थीटा ऊपर चला जाएगा, ब्लैक वाला उतना ही कहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं ये हाइट कितनी होगी। देखो यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर करते हैं, यहाँ और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ध्यान देना। ये पी नॉट है ऊपर एयर, उसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर से भी लिखोगे और इधर से भी लिखोगे, करना है डायरेक्टली। ये लिखते हैं ये वाला, तो ई आर साइन थीटा, यहाँ तक पहुंच गया मैं। फिर मैं, मुझे ये हाइट लिखनी है, ये हाइट कितनी है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये जला इतना एंगल यहाँ से 4 है, 4 है, ये कितना है 90 - आर है, तो ये हाइट हो जाएगी आर कॉस 90, आर कॉस थीटा हो जाएगी प्लस आर कॉस थीटा, सही है, प्लस, क्योंकि काम नहीं बना, मुझे तो यहाँ आना है ना। अब ये लिक्विड चेंज हो गया, कौन सा हो गया, ये आर है, ये आर कॉस थीटा हो गया, आर माइनस आर कॉस। ये तो लिख दिया मैंने यहाँ का ए पॉइंट का, अब बी पॉइंट का लिखता हूँ यहाँ पे। बी पॉइंट का बहुत आसान है, यहाँ पे पी नॉट था, सिर्फ मुझे ये वाली हाइट लिखनी है, ये वाली हाइट कितनी, वाली हाइट आसान है, आर है
ये कितना होगा, आर साइन थीटा, आर माइनस आर साइन थीटा, आर माइनस, तो रो जी, जी जी लेफ्ट हैंड साइड से भी हटाया, राइट हैंड साइड से भी हटाया, आर भी हटा दो, सब में आर है, आर 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 आर, तो ये वन आर, जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टू माइनस इक्वल आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस का टू साइन इधर आ गया, तो थ्री साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू 10। फर्स्ट लॉ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ पे कुछ और हैं जो बड़ी हो सकती है, मैनोमीटर बैरोमीटर, गैसियस करके, जरा समझते हैं बैरोमीटर। ये तो समझ में आ गया होगा, मतलब फर्स्ट लॉ पे अगर क्वेश्चन बेस्ड है तो मैं फटाक से लिख के समझ में आ जाएगा क्या करना है। मैं काफी अच्छे लेवल तक कर लिए, आज तक भी ऐसी लेवल जाते हैं। समझते हैं बैरोमीटर मैनोमीटर, पहले बैरोमीटर समझते हैं, फर्स्ट लॉ का ये एप्लीकेशन। केमिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चन बनते थे, अब पता नहीं हमारे टाइम बैरोमीटर मैनोमीटर। बैरोमीटर है क्या, बैरोमीटर ऐसा है जैसे तुमने एक कंटेनर लिया, मरकरी भर दी, मरकरी, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया तुमने, तो तुमने यहाँ पे ऐसे डुबोया, ऐसा है, ध्यान दो नहीं पड़ा, ये मरकरी ले ली तुमने, ध्यान देना, मरकरी ले ली, ये टेस्ट ट्यूब उल्टा डाला, तो ये यहाँ पे मरकरी नहीं रहती, मरकरी ऊपर चढ़ जाती है। का कारण क्या है कि मरकरी, मतलब मैंने ऐसा उल्टा टेस्ट ट्यूब करके रख दिया और मरकरी अपने आप ऊपर चढ़ रही, अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। इसका कारण बहुत आसान है, मुझे ये बताओ, मैं सरफेस से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, सब जगह प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, दिक्कत तो नहीं। अब बताओ मुझे, यहाँ जो प्रेशर है क्या वही प्रेशर यहाँ होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सकते हैं कि नहीं बोल, यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसीलिए प्रेशर क्या होना चाहिए, चाहिए। अब एक फील तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ेगा, ये समझो, ऐसा लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर से हवा धक्का लगा रही है ऐसे ऐसे करके, तो लिक्विड कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ, हवा जो है ऐसे प्रेशर लगा रही है तो कहाँ चढ़ना है,
अपन ऐसे नहीं, अपन ऐसा सोचते हैं, ध्यान देना। ऊपर क्या है, सपोज ऊपर वैक्यूम है, ऊपर वैक्यूम है, जैसे ऊपर एयर नहीं है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एयर क्या कर दिया, बाहर निकाल, फिर हमने उसको ऐसा उल्टा करके यहाँ पे डाल दिया, तो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, मरकरी ऊपर चढ़ रही है। इसका रीजन समझने के लिए सपोज मान लो मरकरी एच चढ़ गई ऊपर, ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहाँ पे कितना है पी नॉट, यहाँ इस लेवल पे भी क्या है पी नॉट, इस पॉइंट पे कितना होगा पी नॉट। इस पॉइंट का प्रेशर दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो हमें पता ही है कितना होगा पी नॉट, क्यों लेवल नहीं है क्या, एक तो पी नॉट, और ऊपर से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो जीरो प्रेशर है प्लस जीरो, और लिक्विड में एच हाइट नीचे जाते हो, किसकी लेनी है, मरकरी लिक्विड है तो मरकरी नहीं भरा, ऊपर प्रेशर जीरो है, वैक्यूम है, यहाँ का प्रेशर ऐसे भी तो लिख सकते हो जीरो प्लस रो जी एच, वो पक्का पता है तुम्हें किसके बराबर है, पी नॉट होता है 1 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं होता, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी 30.6, ग्रेविटी की वैल्यू 10 एच, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर, ये 13.6 इंटू हजार, हजार क्यों किया 13.6 जो मरकरी की डेंसिटी, हजार करेंगे तभी केजी पर मीटर क्यूब में आएगी, वरना 13.6 एग्जैक्टली किस ग्राम पर, तो हजार और ये 10 मिलके 10⁴ बन गया, 10⁴ ने 10⁵ को काटा तो एक 10 बचेगा, एक 10 बचा तो ये कितना हो गया 10.1, और एच किस में आएगा, सब कुछ मीटर में हो गया तो एच भी मीटर, 10.30 एच मीटर में आया, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर में, मल्टीप्लाई करें 101, डिवाइड बाय 70, तब 70 बस आ जाता है, जब ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती है 70, तो हम यहां से एक कन्वर्जन सीख गए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 76, ये तो एक प्रेशर नापने की मशीन हो गई, जैसे मैं दूसरे प्लेनेट पे गया, मान लो दूसरे प्लेनेट पे मैंने कंटेनर में ऐसे मरकरी भर दी, मैं किसी भी प्लेनेट पे प्रेशर नाप सकता हूँ, किसी भी प्लेनेट पे प्रेशर नाप सकता हूँ, कैसे नाप सकता हूँ, मैं यहाँ से मरकरी लेके जाऊं, एक डब्बे में मरकरी भर के ले जाऊं, प्लेनेट पे पहुंचूं, प्लेनेट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे जरूरी थोड़ी है वैसे ही यहाँ होगा, मैं उस प्लेनेट पे गया, मैंने कंटेनर निकाला, डाल दी उसमें, एक सक्शन किया, उससे टेस्ट करके रख, अब अगर 76 सेंटीमीटर चढ़ गई मरकरी ऊपर, पक्का वो कितना होगा एटमॉस्फेयर, 76 का दुगना चढ़ गई तो उस हवा में कितना प्रेशर होगा प्लेनेट के हवा में, 3 गुना चढ़ गई तो उतना, 1/3 चढ़ गई, 76 का आधा कितना होता है 38, 38 चढ़ी तो हवा में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्लेनेट के वो कितना है 0.580, तो हम कहीं भी किसी भी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं, तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के, तो सिंपल है। हाँ बस इसमें सबसे टफेस्ट चैलेंज,
अब देखो मैंने कोई साइंस यूज नहीं की, मैंने कोई बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, प्रेशर नापने की कितनी बढ़िया मशीन है, किसी भी प्लेनेट पे या किसी भी जगह किसी भी एटमॉस्फेयर में हम उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब और मरकरी, मरकरी तो आसानी से अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब कितना महंगा, काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसमें वो झोल क्या है मैं बताऊं, इस वैक्यूम, इस टेस्ट ट्यूब से वैक्यूम पूरा इवैक्यूएट करना, पूरा हवा बाहर निकालना, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा जेब में से निकाला तब तक हवा चली गई अंदर, वहां तो सब जगह है। हवा निकालने का क्या तरीका हो सकता है? हवा निकालना है, अरे पंप वम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बस यही दो चीजें हैं और तुमको हवा निकालना है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको ऊपर से दबाऊंगा तो मरकरी ऊपर चढ़ती जाएगी कि नहीं चढ़ती जाएगी? ये वैक्यूम वाली जगह भी कौन घेर लेगी? मरकरी। फिर मैं इसको खाली करूंगा कि मरकरी हवा को खींच, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे तुमने ज्यादा डुबोया, ध्यान देना, ऊपर से ऐसे करके डबो दिया, धक्का लगाओगे तो ऊपर जाएगी ना, और ये अगर मरकरी एक बार टेस्ट ट्यूब में यहां तक चढ़ गई, ध्यान देना, तो सारी एयर की जगह किसने ले ली? मरकरी ने ले ली। मरकरी के साथ ऐसे मिक्स थोड़ी हो जाएगी एयर, एयर निकल गई, मरकरी ने ले ली। अब इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर खींचो, अब इसको ऊपर खींचोगे जब तुम, पूरी एयर नहीं, जैसे तुमने थोड़ा ऊपर खींचा यहां तक आया, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। कोई अलग सेटअप नहीं लगता, वैसे ये पढ़ने की चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे, अगर कभी भी हमें वैक्यूम क्रिएट करना है ऊपर, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कोई बहुत तामझाम लगेगा, ये पूरा डबो दो टेस्ट ट्यूब को, मरकरी ऊपर तक आ गई, फिर जब ऊपर खींचोगे तो मरकरी नीचे जाएगी, तो वहां वैक्यूम, हमारे ये काम का नहीं है, हमें ये पढ़ना था कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे दूसरे प्लेनेट पे गए, वो लोग ऐसा नहीं बोलते यहाँ 3 एटमॉस्फेयर है, वो ये बोल देते हैं 32 32 सेंटीमीटर मरकरी और प्रेशर, प्रेशर कहाँ से, माप नहीं है, बैरोमीटर, सेंटीमीटर यानी कितना, 70 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो ये बैरोमीटर हुआ, आ रहा होगा। ऐसा ही एक होता है मैनोमीटर, ये केमिस्ट्री के काम की चीज, सच ज्यादा पूछे, मैनोमीटर मेजर, ये मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस, इस काम में आता है। और ये बैरोमीटर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर, मैनोमीटर गैसेस के प्रेशर मेजर, ये तो एटमॉस्फेयर का, कहीं भी किसी प्लेनेट पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन तुमने इस रूम में गैस भर दी, कोई सी हीलियम, ऑक्सीजन, जो भी है, कोई भी गैस भर दी, अब तुम्हें पता लगाना है इस रूम में अब कितना प्रेशर है, गैस, कोई भी गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, या तो तुम केमिस्ट्री लगाओ, पीवी आरटी, ये तो बताया होगा, टू एनआरटी, वॉल्यूम पता है, अगर मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, तो प्रेशर निकाला जा सकता है उस गैस का। लेकिन अगर नहीं लगाना है केमिस्ट्री, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमें कुछ ऐसा एक सेटअप बना सकते हैं। जैसे यहाँ गैस है कोई, यहाँ तुमने मरकरी ली, ये मरकरी, कोई भी लिक्विड ले सकते। अच्छा एक चीज समझ में आ रही होगी, बैरोमीटर के लिए ये मरकरी होना जरूरी नहीं है, कोई और लिक्विड भी होगा तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, पानी के साथ भी कर सकते हैं, पानी भी ऊपर चढ़ेगा, कोई और लिक्विड ले लिया तुमने, वो भी ऊपर चढ़ेगा, फिर से हम वही सॉल्व कर सकते हैं, रो जी, बस रो किसका यूज करेंगे? उस लिक्विड का, उसका एच अलग आएगा, जैसे ऑयल ले लिया, ऑयल अलग हाइट पे चढ़ेगा, तो हम ऐसा बोल सकते थे,
इतना सेंटीमीटर ऑयल किसके बराबर हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक। फिर हमने लिया क्यों नहीं? सब चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऑयल क्या करता है, इस पे चिपक जाता है यहाँ, है ना? या कोई और लिक्विड लेते, कोई और लिक्विड की दिक्कत क्या है, वो कंटेनर पे चिपका रह जाता है। पानी भी जैसे तुम इस टेस्ट ट्यूब से खाली करते कुछ वहां पे रह जाती। मरकरी के साथ ऐसा नहीं है। मरकरी भर लेना कंटेनर में, खाली कर देना, एक बूंद भी मरकरी की निकाल के दिखा, एक पार्टिकल नहीं होगा। का एडेशन फोर्सेस बहुत ज्यादा है, मरकरी एक दूसरे को बहुत खींचती है। मतलब मरकरी जब खाली हो रही है, ऐसे मरकरी को जब तुम खाली कर रहे हो, तो मरकरी की एक एक ड्रॉप दूसरी ड्रॉप को खींचते हुए ले जाएगी नीचे। अच्छी खास बात मरकरी की है। मतलब कंटेनर को तुम ऐसे मरकरी वाले को खाली कर देना, उस कंटेनर में एक बूंद, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि मरकरी थी या नहीं थी। मरकरी में ये बेनिफिट भी है। अभी तो मरकरी क्या कर रही है, अपनी अपनी एक एक ड्रॉप को खींचती हुई नीचे ले जा रही है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ वैक्यूम बच। खास बात ये सरफेस टेंशन, इसीलिए मरकरी ली गई, वरना लेने को तो पानी कुछ भी बना के ले लो। लेकिन समस्या ये है कि मरकरी के कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की वजह से जब स्टैंडर्ड बैरोमीटर बनाया तो हमने अब जैसे यहाँ पे गैस है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है इस कंटेनर में, और मुझे पता लगाना है ये गैस का कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इस गैस का कितना प्रेशर होगा। पता लगाने का एक पीवी इक्वल टू एनआरटी तरीका है। दूसरा तरीका क्या किया हमने, यहाँ गैस भर दी, यहाँ पे एक वो लगा दिया, एक नॉब लगा दो यहाँ पे कि गैस बाहर नहीं निकल सकती। तुम फिर इस नॉब को हटाओ और यहाँ मरकरी भर दो, ये मरकरी है। फिर तुम इसको हटाओ, तो तुम देखना गैसेस इधर आएंगी, ऐसी आएंगी, गैसेस इधर प्रेशर लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी, तो ये लिक्विड में डिफरेंस आ जाएगा। ये लिक्विड नीचे दबेगा, ये वाला लिक्विड तो सेमी ही लिक्विड है, मतलब मरकरी इधर लेफ्ट में नीचे दबेगी और यहाँ पे लेफ्ट पर। मान लो ये हाइट h1 होती, मान लो ये हाइट h2 होती, ध्यान देना। अब पहले ये दोनों ब्लू सेम लेवल पे थे, मान लो पहले ये दोनों सेम लेवल पे थे जब ये नॉब बंद था, यहाँ पे एक नॉब है वो बंद था। फील करना, ये बहुत बकवास चीज है। नॉब बंद था तब तक गैस नहीं थी, यहाँ सेम लेवल पे थे मान लो, तो सेम लेवल पे थे। अब जैसे ही तुमने इस नॉब को हटाया, गैस यहाँ पे आ गई, गैस ने कुछ प्रेशर लगाया होगा, जो गैस का प्रेशर होता है उतना ही तो लगाई। गैस ने कुछ प्रेशर लगाया तो ये नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मान लो ये यहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ से यहाँ पे था और यहाँ से नीचे आ गया, मतलब ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर होगा। यहाँ पे प्रेशर लिखता तो मैं लिखता ई गैस प्लस रो जी H1 इक्वल टू, अगर यहाँ वैक्यूम हुआ और ये ओपन नहीं हुआ, प्लस H2, ये जला वैक्यूम है। ओपन भी कर सकते हो तो यहाँ पी नोट लिख देना, खास अंतर। पी गैस डायरेक्टली आ जाएगा, जी गैस एच। डेल्टा एच क्या है, डिफरेंस ऑफ हाइट्स। और डिफरेंस ऑफ हाइट्स कोई बड़ी बात नहीं है, स्केल से नाप लेना कितना अंतर है दोनों लिक्विड्स में। ये जो डेल्टा एच है ये कितना है, ये तो कोई इंसान स्केल से नाप सकता है। लिक्विड कौन सा भरा है ये तो उसको पता ही है। अगर रो तुम भरो, रो पुट कर दो मरकरी का, जैसे मरकरी भरी होती सपोज, मरकरी 13.6, कितना 10, हाइट का डिफरेंस तुम स्केल से मेजर कर सकते हो, प्रेशर डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा। मतलब हाइट देख के तुम बता सकते हो गैस का प्रेशर कितना। ये है मैनोमीटर। अब कोई दूसरी गैस ली जिसका प्रेशर ज्यादा है, इस गैस से ज्यादा प्रेशर है, मान लो कि अभी तुमने गैस भरी थी, तो हाइट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा डिफरेंस।
इसी पे एक क्वेश्चन बना दे, इधर ध्यान दो। मान लो ये कंटेनर है, इसमें मरकरी भरी हुई है और मरकरी कहाँ तक ऊपर चढ़ी हुई है, यहाँ तक। ये हाइट दे दी, ये हाइट दे दी 50 सेंटीमीटर। पर कोई गैस है और ये बोल दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 75 या 76। में बताना है प्रेशर ऑफ गैस कितना हो, गैस का प्रेशर। देखो यहाँ कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक है 75 सेंट 76 सेंट। यहाँ भी कितना है 76, ऐसा लिख सकते हो ना। यहाँ 76, यहाँ पे 76 लिखने का एक और तरीका है। ये 50 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो गैस जो एग्जर्ट कर रही है कितने सेंटीमीटर, एच जी के बराबर 26 सेंटीमीटर। 70 होता देते अगर वो तो, यानी 26 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है गैस। अच्छा तो 70 सेंटीमीटर मतलब 1 एटीएम, 26 सेंटीमीटर मतलब कितना एटीएम, निकाल ही सकते हैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। कॉमन सेंस है, देखो इधर से कितना प्रेशर लग रहा है ऐसा ही फील कर सकते। 76 मरकरी ऊपर कितना कॉलम चढ़ना चाहिए 76, लेकिन चढ़ा कितना 50। तो जो 26 सेंटीमीटर मरकरी के इक्विवेलेंट प्रेशर है वो इसने लगाया होगा, बैरोमीटर। ये फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन। अब हमारा आता है सेकंड लॉ, पास्कल्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन है कुछ भी नहीं उसमें। पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं। गाड़ी में जैक लगाते हैं, टायर चेंज करते हैं, जैक लगा, इतनी भारी गाड़ी जो एक छोटे से जैक से ऐसे हाथ से उड़ जाती है, तो क्या जादू है भाई। ऐसे उठा लो फिर गाड़ी को, टायर बदल लो, नहीं उठती। लेकिन जैक हमारा ऐसा होता है, अगर अच्छा जैक हुआ तो ऐसे हाथ से घुमाने से गाड़ी उड़ जाती है। गाड़ी के ट्रक उड़ जाते, ऐसा क्या हो जाता है। अगर बहुत बहुत स्मूथली अगर ये लगाया जाए पास्कल्स लॉ, मैं एक अपनी उंगली से पूरे ट्रक को उठा सकता हूँ, ठीक से लगाया जाए। मैं बता देता हूँ कैसे। उंगली छोड़ो, इतना बारीक बनाना मुश्किल है, वरना एटलीस्ट ऐसा ऐसा तो है कि मैं हाथ से प्रेस करके ट्रक को उठा सकता हूँ राइट कहीं और। कैसे, ध्यान देते हैं। पास्कल्स लॉ देख लें। सेकेंड लॉ देखें, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में जो सेकेंड लॉ है वो है हमारा पास्कल्स लॉ। ने बोला स्टैटिक कंडीशन, change in pressure, change in pressure is transferred in liquid, transferred in liquid undiminished। ध्यान देना ये क्या है, सब लोग ध्यान दो। अच्छा ये तुमने किया होगा कि जैसे ये पॉलिथीन होती है, जैसे ये पॉलिथीन है इसमें पानी भरा हुआ है, पॉलिथीन में पानी भरा हुआ है। अगर पॉलिथीन में तुम प्रेस करते हो और यहाँ पे होल कर दो छोटा सा, पहले तुमने पॉलिथीन में पानी भरा, छोटा सा होल कर दो नीचे, होल से पानी निकलेगा। इसी को तुम पॉलिथीन को ऐसे और प्रेशर क्रिएट कर दो उसके अंदर, मतलब उसको बंद कर दो ऐसे, पानी और तेजी से नीचे निकल। ऐसा हो क्यों रहा है समझे। पहले तो पास्कल्स लॉ ये है कि जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ाया, 1 एटीएम प्रेशर यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2 एटीएम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो हर जगह का हर पॉइंट का प्रेशर कितना बढ़ जाएगा,
मतलब तुमने लिक्विड में किसी एक जगह प्रेशर बढ़ाया पी डैश, तो हर पॉइंट का लिक्विड में प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, डैश पी डैश बढ़। तो इन स्टैटिक कंडीशन चेंज इन प्रेशर, जितना भी तुमने चेंज किया प्रेशर में वो ट्रांसफर हो जाएगा लिक्विड में पूरे में अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ 2 एटीएम बढ़ाया और यहां तक आते आते वो आधा एटीएम बढ़ा, 2 बढ़ाया तो 2 ही बढ़ेगा हर जगह, इसीलिए ऐसा होता है क्या किसी को बोल, ठीक है। पानी भर दे, है किसी को, रहने दो छोड़। अरे क्या बात, देखो जैसे इसमें पानी तो नहीं भर रहे, हवा भर देते हैं। अरे रहने दो, जैसे हवा का भी तो प्रेशर होता है। तो भर दो, अरे भर दो ना इसमें। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अरे ये शांत रहो, पन्नी भी लोकल, इसमें पहले से ही होल है देखो। हाँ, पहले से ही होल है, पता नहीं क्या है समझ नहीं। देखो अगर मैं ऐसा क्रिएट करता हूं तो हर जगह प्रेशर बढ़ रहा है, और कंप्रेस करूं तो हर जगह प्रेशर बढ़ रहा है, होल से प्रेशर निकलने की संभावना क्या है, ज्यादा है। पानी है, रख दो तो पी लो। अरे इसको रख दो उधर नीचे, पानी ही तो है, उधर गिरा ना, कोई निपट ना जाए। हाँ, तो अगर कहीं भी प्रेशर बढ़ाया तो पूरे लिक्विड में प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा अनडिमिनिश्ड। इसका मतलब इतना लोगों को पता चला तो लोग गेम कर दिया। गेम कैसे कर दिया, बनाई हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला एक काम करते हैं ना, जैसे एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने बोला ऐसा बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है पूरे में, और यहाँ एक प्लेट बना लो, एक बड़ी सी ऐसी प्लेट टाइप के ऊपर रख दो कार। ये एरिया बड़ा है और ये एरिया क्या है, छोटा। अब ध्यान देना, तुमने अगर यहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, थोड़ा भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया कुछ भी, तो यहाँ का एरिया क्या है, स्मॉल ए। यहाँ का एरिया ले लेते हैं अपन कैपिटल ए। तो यहाँ पे अगर पी बढ़ाया तुमने प्रेशर, ये समझ में आया, यहाँ पे प्रेशर पी बढ़ाया होगा तो यहाँ भी प्रेशर कितना बढ़ेगा, पी ही बढ़ेगा। तो तुमने ऐसा इमेजिन करो, अगर तुमने यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर पी बढ़ाया तो यहाँ भी प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, पी बढ़ाया तो इधर भी कितना बढ़ जाएगा, पी। लेकिन उस पी को जब एरिया से डिवाइड करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, प्रेशर ना चेंज कर, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई एफ, ध्यान देना एफ लगाई, तो यहाँ प्रेशर में कितना चेंज आया, स्मॉल एरिया जैसे कितना चेंज आया प्रेशर में, एक्स्ट्रा फोर्स एफ लगा दी मैंने इधर, तो उंगली ऐसे ली और प्रेस कर दिया एफ से, तो कितना प्रेशर बढ़ गया, एफ बाय ए। उतना ही प्रेशर यहाँ बढ़ना चाहिए, तो यहाँ भी उतना ही प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे फोर्स कितनी आनी चाहिए एक्स्ट्रा, एफ डैश बाय, ये समझ में, दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, फिर से समझा रहा हूँ कि तुमने यहां पे जो प्रेशर बढ़ाया, एग्जैक्टली प्रेशर यहां भी उतना ही होगा। यहाँ पे ये प्रेशर mg है ना, ये बहुत बड़ा mg है, ध्यान देना mg बहुत बड़ा है, तो एरिया भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अगर फोर्स छोटा है तो एरिया भी छोटा है, ये फील कर पा रहे हो। तो जैसे डेटा ले लू मैं 2.01 मीटर स्क्वायर, फोर्स ले लू 1 न्यूटन, तो यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे तुमने फोर्स 1 न्यूटन लगाया और एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर एक्स्ट्रा कितना आया, 1/0.01, यानी कितना आ गया, 100। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ भी एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब ये बिल्कुल वैसा है
कि एक उंगली से दबाया तो प्रेशर ज्यादा आएगा क्योंकि एरिया क्या है, कम है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना प्रेशर। फोर्स तुमने ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन एरिया कम होने की वजह से प्रेशर कितना हो गया, ज्यादा आ गया। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आ गया तो यहाँ भी प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। तो यहाँ भी फोर्स क्या आएगा, ज्यादा, और वो फोर्स इसको क्या कर लेगा, खा लेगा। जैक में भी यही होता है। जैक देखोगे तो जैसे ये कार है, कार है, तो यहाँ कहीं जैक लगा दिया तो वो छोटा सा एरिया लिया, तो यहाँ जैक लगा दिए, ऐसा कुछ। ऐसा घुमाने का होता है उसमें। तो छोटे से एरिया पे तुमने फोर्स लगाया है, तो वो फोर्स अगर कम भी होगा तो प्रेशर ज्यादा दिखेगा वो छोटे एरिया पे। तो अच्छा, तुमने वो स्ट्रक्चर देखे होंगे, क्या कहते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो ऐसे कुछ टाइप होता है, एक के ऊपर एक ऐसे टीन से। यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था एक, जैसे कागज है, एक कागज देना ट्राई करते हैं। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, फोर्स लिमिटेड हो लेकिन बड़े एरिया पे है, ये समझ में आ रहा है। फोर्स लिमिटेड हो बड़े एरिया, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि छोटे एरिया पे लगाया गया फोर्स ज्यादा इंपैक्ट करता है बड़े एरिया से। जैसे इसमें कुछ ऐसा करते हैं, जैसे अगर मैंने अरेंजमेंट बना, घर पे जाके करना, मैं समझाता हूँ। दो जगह यहाँ पे एक छोटा छोटा कुछ भी पकड़ने का रख लेना है, ताकि ये ऐसा रखा रहे। बीच में डस्टर रखना है, क्या रखना है इसके, तो ऐसा नहीं फिक्स मत कर देना। तो एक टेबल ये रही, एक टेबल पे ऐसे और एक टेबल पे ऐसे, और बीच में डस्टर रखना, ये कागज नीचे चला जाएगा। कागज कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसी कागज को ऐसे ऐसे करना आ रहा है। ब्रिज फॉर्मेशन में यही टेक्निक यूज करते हैं, फर्जी जो हम कर रहे हैं ये। तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते करते का एरिया बढ़ा देंगे, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। इसीलिए जब ब्रिज फॉर्मेशन होता है तो बहुत फोर्स आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एरिया उन्होंने क्या कर दिया, प्रेशर का एरिया बढ़ा दिया। तो बड़े फोर्स से दिक्कत नहीं है, तुम एरिया बढ़ा दो तो अपने आप ही वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब तुम ऐसे करके इसके ऊपर डस्टर रखोगे, अब बैलेंस हो जाएगा तो नहीं गिरेगा। ऐसे रखना फिर नहीं गिरेगा, खाली ऐसे कर देना तो वो गिर जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं ऐसे भी बता रहा हूं, छोटे एरिया पे छोटा फोर्स, अगर छोटे एरिया पे थोड़ा बड़ा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। प्रेशर होता है एफ बाय ए, एफ भी बड़ा लगा दिया और ए छोटा कर दिया तो प्रेशर कितना ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना छोटा ये एरिया लूंगा उतनी भारी गाड़ी उठा सकता हूं। समझ में आ रहा है, जितना छोटा ये एरिया ले लूं। अब ये एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर उंगली से भी छोटा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, पानी को तो एयरप्लेन उठा दें, लेकिन पॉसिबल तो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कि यहाँ पे क्या है, एरिया की भी एक लिमिट है, एकदम छोटा थोड़ी करो। सब एटॉमिक लेवल पे ले गए तो दबाओगे क्या। कहने का मतलब ये है कि इसका भी एक लिमिट है कि ज्यादा छोटे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कम फोर्स लगा के भी बड़ी चीज उठाई जा सकती है। समझ में आ रहा है। तो इसको लिखना चाहें तो और ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। जैसे यहाँ छोटा डब्बा रख के, यहाँ छोटा डब्बा रख के, छोटा एरिया है ना, तो यहाँ एक छोटा डब्बा रख के बड़ा डब्बा उठाया जा सकता है, या कार उठाई जा सकती है। कैसे, यहाँ पे एक्स्ट्रा आया एम जी बाई ए, ये बिल्कुल बराबर हो सकता है एम जी बाई कैपिटल ए के। जी से जी कट गया, ये समझ में आया, पक्का समझ में आया। तो एम कैपिटल एम हो गया एम स्मॉल ए बाय ए। ये टर्म एम से बड़ा है कि छोटा है कुछ, कैपिटल एम स्मॉल एम से कितना बड़ा है, देखो ये छोटा है एरिया 0.01, ये 100 गुना। मतलब अगर स्मॉल ए 0.01 लिया और कैपिटल ए 1 मीटर स्क्वायर लिया, देखो क्या हो जाएगा, एम इक्वल एम 1/0.100 एम। मतलब तुम 1 किलो रख के 100 किलो उठा सकते हो। और एरिया का डिफरेंस छोटा कर दो, एरिया इक्वल टू 0.001 मीटर स्क्वायर छोटा वाला, और बड़ा वाला उतना ही रहने दो। लो अब आएगा एम इक्वल टू 1/0.01000 एम। मतलब 1 किलो लगा के 100 किलो का डब्बा उठा सकता है, 1000 किलो का डब्बा उठा सकता है। ये फील आ रहा है मैं क्या बोलूं।
तो एरिया का रेशियो ही तो मासेस को डिसाइड कर रहा है किस कौन सा मास कौन से मास को उठा सकता। हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये। हो गई। पास्कल्स लॉ ये है कि अगर तुम लिक्विड में एक जगह प्रेशर बढ़ाते हो, हर जगह लिक्विड में वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड बिना कुछ कम हुए हर जगह उतना उतना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए पॉलिथीन में जब तुम ऐसा टाइट पकड़ते हो ऊपर से तो पानी की स्पीड नीचे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम बोलोगे बढ़ाया तो मैंने प्रेशर ऊपर, तो ये नीचे कैसे बढ़ गया, कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि हर जगह बढ़ जाएगा लिक्विड विदाउट डिमिनिशिंग, कम होते नहीं, डिमिनिश्ड, जितना बढ़ाया उतना ही बढ़ जाएगा हर जगह। इधर समझ में आया होगा। मैंने डैम्स के बारे में क्वेश्चन करा दिए थे, डैम्स की वॉल पे कितना प्रेशर आएगा, कराए होंगे यार। एक कंटेनर की वॉल पे कितना फोर्स लगता है, कंटेनर की बेस पे कितना फोर्स लगता है, और टॉर्क कितना लगता है, ये तीनों करा दिए ना। अब आगे छापो जल्दी तक, क्या ही छापोगे। ये समझ में आ गया होगा। अगर छोटे एरिया पे एक फोर्स लगाया जाए तो बड़ा प्रेशर का चेंज आ सकता है। ये समझ में आ गया। मासेस का जो रेशियो है वो एरिया के रेशियो पर डिपेंड करता है। जितना ये छोटा करते जाओगे और जितना ये बड़ा करते जाओगे उतनी बड़ी चीज उठने की संभावना होती जाएगी। समझ में आया। ऐसा ही होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। कहीं तुम कार वॉशिंग के लिए जाते हो अच्छी जगह, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पे कार ऐसे हाथ से ही पहुंचा देते हैं, आते रहेंगे उस पैनल को, के अंदर ऐसा ही होता है। यहाँ पैनल लगा हुआ है, घुमाना मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो उस पर, या फिर ऐसे दबाना मतलब बटन दबाना मतलब फोर्स लगा रहे हो। यहाँ फोर्स लगाया वो छोटे एरिया पे लगाया, उसकी वजह से यहाँ पे बड़ा मास, हाइड्रोलिक लिफ्ट बीच में। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही सोचते होंगे पानी भर दिया ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ऑब्वियसली उसमें और चीजें इंप्रूव करने के लिए की गई होंगी कि और अच्छे से हो सके ये चीज, और अच्छा लिक्विड लिया गया हो, फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें तो बेसिक ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है हमारा, और वो है अगर एक कंटेनर लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, दो लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर कंटेनर लिया ऐसे हाथ चला दिया तो लिक्विड घूमता है, घर में किया होगा, बचपन में सबने किया, तो हर जगह प्रेशर चेंज हो जाता है की वजह से। कैसे क्या चेंज होगा, एक वो। दूसरा, अच्छा कंटेनर को ऐसे दौड़ा के देखा होगा, अगर ये कंटेनर है इसमें लिक्विड भरा हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टल, अगर तुम इसको आगे एक्सेलरेट करोगे ऐसा हो जाता है, ऐसा हो गया तो यहाँ 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 अलग अलग हाइट हो गई ना ऊपर से, का समझ में आया? तो अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा है उसको एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा, या फिर उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, पढ़ना है। इसके साथ हमारी चीजें खत्म होंगी और आर्किमिडीज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का फ्लूइड खत्म नहीं हुआ, फिर डायनेमिक्स होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक। आर्किमिडीज काफी इंटरेस्टिंग है, इस कल हम ये देखेंगे। तो अभी तक फ्लूइड में कुछ खास है नहीं, अभी तक कुछ ऐसा पोर्शन है नहीं जिससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सके। क्या मैनोमीटर बैरोमीटर पूछेंगे, नहीं वो पागल नहीं है, होता है ये केमिस्ट्री में होता है ये सब जगह।
तो पूछेंगे तो वो जो स्टार्टिंग में हम पूछ रहे थे फर्स्ट लॉ पे जो क्वेश्चंस बन रहे थे। फिर से पी वाई क्यू बुक दे दो एक। आओ। फिक्स है। चलो एक दिन और, कल मैकेनिक्स के सारे निकाल के दे देंगे। फिर से अब मैं मॉड्यूल नहीं दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स की मॉड्यूल नहीं दूंगा, मॉड्यूल का अब काम नहीं है, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स की पीवाई क्यू करेंगे कि अब नई चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना दिमाग तुम फ्लूइड में लगाओगे ज़्यादा मार्क्स तुम्हारा रिवीजन में कट जाएगा। ने जो पढ़ा है उसको इकट्ठा कर लो, बहुत बड़ी बात है। इसके सिर्फ पीवाई क्यू लगा लो। ने जो पढ़ा है वो 95-96% तक सिलेबस हो गया है। 4% के पीछे ना भागो, 96%। 4 पढ़ के क्या हो जाएगा अगर 96 में ही नंबर नहीं आएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो चैप्टर नहीं आते पुराने उसके पीछे भागो। सिर्फ फ्लूइड खत्म होने के बाद कुछ नहीं हो जाएगा। रिवीजन में कराऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे बाकी टाइम एंड तक प्रयास यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक तैयारी थोड़े ठीक लेवल पे की है वो लास्ट तक आए, लास्ट दिन तक आए। घर पे जाके 30 मार्क का ना बने कि हम अब घर पे पढ़ेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं पढ़ोगे तुम घर पे, हमें पता है। घर पे पढ़ रहे होते तो नहीं पढ़ सकते, घर पे नहीं हो सकता, मैं बता। इसीलिए लास्ट तक आए, थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा टाइम वेस्ट लगे, जो भी लगे आए। पी वाई क्यू फिर से अभी इसके नहीं करने हैं। पी वाई क्यू एस एच एम से पहला वाला चैप्टर था उसके ही खत्म करने हैं, जितने पॉसिबल हो गए, काफी हो गए होंगे। बस यही है अभी, सिर्फ रिवीजन है। और नेक्स्ट टेस्ट वगैरह है क्या कुछ? अब टेस्ट जो होंगे वो फुल नहीं है, सब्जेक्टिव, मतलब पार्ट वाइज होंगे। मतलब पार्ट 1 मैकेनिक्स 1 हो गई, पार्ट 2 मैकेनिक्स 2 हो जाएगी, पार्ट 3 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगी, और पार्ट 4 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अलावा 12th के, मतलब 11th 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगी। मैकेनिक्स रोटेशन तक, M2 ये बाकी सब पढ़ रहे हैं अपन या जो पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन, SHM। 12th भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अलावा मॉडर्न वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा है? 2-3। तो अब चैप्टर फुल नहीं होंगे, अब इसीलिए कुछ टुकड़ों में होंगे ताकि तुम टेस्ट के बहाने रिवीजन कर सको। और अब शीट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिलेबस लगभग एंड पे ही है, सिलेबस में तो कुछ नहीं रह गया है। फ्लूइड भी खत्म हो जाएगा, काफी आसान है इसमें। तो रिवीजन शुरू करो, जितना टाइम दे सकते हो फिजिक्स में, अब सिर्फ रिवीजन में दो, जितना भी दे सकते हो। नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे नहीं हुआ है उसके पीछे ना भागो हमेशा, हो गया है वही आएगा मैक्सिमम।